38 करोड़ की लागत से मूर्त रूप लेगा श्री गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल म्यूजियम। अर्चना चिटनिस ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। 1 माह के अंदर होगा निर्माण कार्य प्रारंभ। 25 को कॉमेमोरेशन खत्म समाप्त हो रहा है। जो हमारा गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय है तो काफ़ी लेट हो गया, तो हम जानना चाह रहे हैं कि कब तक ये जल्द इसका पूरा निर्माण हो जाएगा, कब तक इसका लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर महापुरुष और देश की संस्कृति और परंपराओं को सशक्त करने वाले हर व्यक्तित्व और चरित्र को उन्होंने याद किया है, कोमेमोरेट किया है और उसके स्मरण में, उनके स्मरण में कोई ना कोई ऐसा ठोस काम किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश देने वाला हो। चाहे हम अभी का विषय वंदे मातरम को स्मरण करके, वंदे मातरम का क्या भूमिका रही, देश को आज़ाद करने में इस मंत्र ने क्या रोल प्ले किया, और इसके साथ ही जहाँ भी हम खड़े हैं वह स्थान गुरु गोविंद सिंह जी दशम गुरु, उनके 350वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में उन्हें याद करने के बहुत सारे कार्यक्रम किए और कुछ ना कुछ बन जाए ऐसा जो उनके करे हुए काम, उनके विचार, उनके जीवन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उसके लिए जब वो जगह का चयन पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा था तब अपना बुरहानपुर सबसे अग्रणी रहा, क्योंकि यहाँ नांदेड़ जाते समय गुरु गोविंद सिंह जी 6 माह 9 दिन रुके और उनकी स्वयं के हस्ताक्षरित गुरु ग्रंथ साहब भी यहाँ पर हम सब जानते हैं गुरुद्वारे में उपस्थित है। और ये स्थान आप देखें, जब ये स्वीकृत हुआ तब ये 15 करोड़ प्लस 2 करोड़ के प्रोजेक्ट था। इसका जितना दुख आपको उससे देख मुझे कष्ट है कि विगत वर्षों में ये काम जिस गति से होना था ये हो नहीं पाया, और इस पर कौन जवाबदार है ये बात करने के बजाय अब ये मैं समझती हूँ कि हम सबकी जवाबदारी है, मेरी भी जवाबदारी है कि इसको पूरा किया जाए। मैं इस मामले में भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ऋणी हूँ कि उन दोनों सरकारों ने, उनके मंत्रीगण ने, और न केवल मंत्रीगण ने, और साथ साथ में उनके अधिकारियों ने, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों ने इसको प्राथमिकता में लिया। और जो हमारा प्रोजेक्ट 17 करोड़ का से प्रारंभ हुआ था, पूरा होना था, आज उसको फिर से रिवाइज करके उसके सॉफ्ट कंपोनेंट्स पर भी बहुत सारी एक्सरसाइज करी एक्सपर्ट्स ने, जो हिस्टोरियंस हैं, जो जानते हैं, समझते हैं, उन सब ने इस पर काम किया। और काम कर कर जो अब इसकी कार्य योजना बनी है वो 38 करोड़ की कार्य योजना आज सामने है। और उसके साथ में ये आश्वस्ति मुझे गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने और विवेक अग्रवाल जी, जो हमारे अपने मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं इस समय संस्कृति विभाग के, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 38 करोड़ के बाद भी आवश्यकता पड़ती है तो इसको पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और देश का सर्वोत्तम म्यूज़ियम्स में से ये म्यूज़ियम एक बनने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विगत दिनों भारत सरकार द्वारा दिए गए पैसे के साथ साथ मध्य प्रदेश ने अपना कंपोनेंट उसमें बढ़ाया, और ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर अब इस काम को मैं समझती हूँ कि पूर्णता की ओर ले जाने में अब से साल सवा साल का समय और लगेगा। पिछली एजेंसी काम छोड़ के गई थी, अब नए एजेंसी के लिए हमारे टेंडर हो चुके हैं, जिसकी टेक्निकल बिड खुल गई है और आने वाले 2-1 दिनों में फाइनेंशियल बिड भी खुलेगी। और मैं समझती हूँ कि 15 दिन के अंदर ये काम पुनः प्रारंभ होगा और एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे संत, एक ऐसे देश की आने वाली पीढ़ियों में परंपरा, संस्कृति, धर्म को समझाने वाले एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके बच्चों को भी स्मरण करके प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ करी। उनको स्मरण ही नहीं किया जाएगा, जबकि उनके समकालीन सारे देश के वे सब लोग
जो इस देश की संस्कृति की और परंपरा की नींव में है, उन सबको याद किया जाएगा, उन सब के बारे में यहाँ बताया जाएगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूज़ होगा और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ पर हम लाइब्रेरी हो, यहाँ पर स्टडी सर्कल हो या एम्फी थिएटर में इस समय खड़े होकर मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ। और ये जो लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं वह भविष्य नहीं बना सकते। इसलिए हम सब अपने स्वर्णिम अतीत, अपने महापुरुष, अपने हमारे लिए कष्ट करने वाले उन सबको अगर याद रखेंगे तभी तो आने वाली पीढ़ियाँ उसको सजो सकेंगी। दीदी बाजू में जो